हेलो गाइस, तो आज हम लोग कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे विद मेमोरी ट्रिक्स लाइक वी ऑलवेज डू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा पहला वर्ड है अबेट. अबेट का मतलब होता है कोई चीज़ को कम कर देना, डिमिनिश करना, डिक्लाइन हो जाना, डिक्रीज होना, लेसन. तो इसको बोलते हैं अबेट. इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं. 2 ट्रिक्स हैं, आपको जो सूट कर जाए आप उसको यूज़ करेंगे. पहले तो बेट में आ रहा है वर्ड भेंट. भेंट होता है कोई गिफ्ट देना या बांट देना, होता नहीं है. तो अगर हम कोई को गिफ्ट दे रहे हैं, यानी मेरे पास वो चीज़ थी, मैंने किसी को दे दी, भेंट कर दिया, तो मेरे पास वो चीज़ कम हो गई. तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं. और दूसरा है कि अबेट में 2 वर्ड बन रहे ना, अब फिर 8. यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे पास 10 चीज़ें थी बट अब 8 हो गई हैं, यानी मेरे पास वो चीज़ कम हो गई है. तो अबेट, अर्लियर इट वाज 10, अबेट. तो ऐसे याद कर सकते हैं. ओके. सेकेंड वर्ड इज कैंडिड विच मीन्स ऑनेस्ट, ओपन, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैंडिड पिक्स होती हैं, यानी जिसमें हमारे एकदम रियल एक्सप्रेशंस दिख जाते हैं, तो वहाँ से बन के आता है. तो अब हम इसको मेमोराइज करेंगे. जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है ना कि दूसरे लोगों से कैंडी मत लेना, बट अगर वो किसी से ले रहे हैं, यानी जिससे भी ले रहे हैं वो इंसान उनसे फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, लाइक उनके फादर या वो, तो कैंडी से आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैंडिड. थर्ड वर्ड इज इमिनेंट. इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ अप्रोचिंग है या होने वाली है, अबाउट टू हैपन, तो वो इमिनेंट होती है. तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग इन अ मिनट. इन अ मिनट कोई चीज़ 1 मिनट के अंदर होने आ रही है, यानी कि इट्स अबाउट टू हैपन, इट्स अप्रोचिंग. और फिर फोर्थ वर्ड इज नाविश. नाविश होता है डिसऑनेस्ट, धोखा देने वाला, बहुत ही घटिया इंसान टाइप, तो वो होता है नाविश. इसको याद कर सकते हैं हम लोग नो विश. मतलब एक इंसान के तो 9 तरह के विश भरे हुए हैं, मतलब कि जहर भरा हुआ है, तो इंसान कितना धोखेबाज होगा, कितना डिसऑनेस्ट होगा. फिर फिफ्थ वर्ड इज सेगेशियस. सेगेशियस होता है ऐसा इंसान जो वाइज होता है, इंसाइटफुल होता है, जिसके जजमेंट बहुत ही एक्यूरेट और अच्छे होते हैं. तो ऐसे इंसान को हम लोग सेगेशियस बोलते हैं. इसको मेमोराइज करते हैं साग से. साग होता है ना, साग को खाना चाहिए, बोलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए. इससे क्या होता है, वाइज होते हो आप लोग, दिमाग तेज होता है, आंखों की रोशनी सही होती है, इंसाइटफुल. तो आप लोग सेगेशियस को साग से याद कर सकते हैं. सिक्स्थ इज विंडिकेट. विंडिकेट होता है जब कोई चीज़ को हम डिफेंड करने लगते हैं, जस्टिफाई करते हैं. मोस्टली ये वर्ड यूज होता है लॉ में, जैसे कि किसी को लीगली किसी चीज़ से मतलब बरी कर देना दिया जाता है किसी इल्ज़ाम से, तो उसको बोलते हैं विंडिकेट. तो हम इसको याद कर सकते हैं विन डिक्लेयर. मतलब जजमेंट हुआ और वो जीत गई, यानी कि उसको बचा लिया, उसको डिफेंड कर लिया गया. सेवेंथ वर्ड इज कर्सरी. कर्सरी मतलब सुपरफिशियल, ब्रीफ, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होना, तो उसको बोलते हैं कर्सरी. कोई नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर कर्सरी है, दैट मीन्स वो बस ऊपर ऊपर से, आपको डिटेल नहीं पता, आप उसमें से कोई कंक्लूजन बहुत अच्छा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बस ऊपर ही आपको नॉलेज है उसमें. तो ऐसी डिटेल्स कर्सरी होती हैं. इसको हम मेमोराइज करेंगे नर्सरी से. मतलब कोई बच्चा अगर नर्सरी क्लास में है तो उसको क्या पूरी साइंस, पूरी थ्योरी थोड़ी पढ़ा दी जाएगी, उसको बस बेसिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं नर्सरी में. यानी नर्सरी में कर्सरी टीचिंग्स दी जाती बच्चों को. देन एट्थ वर्ड इज अमेलियोरेट. अमेलियोरेट मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, बेटर करना. इसको हम याद कर सकते हैं अब मैली औरत. मतलब एक गंदी मैली होता है, वहां से याद कर सकते हैं एक गंदी औरत. मतलब अगर कोई औरत है कीचड़ में गिर गई बेचारी, वो मैली हो गई है, तो हमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेटर कर देना है, नहलाना धुलाना. तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं अमेलियोरेट को. अमेली औरत को अमेलियोरेट करना है. आई नो इट्स काइंड ऑफ फनी बट ओके, अगर आपको इससे याद हो जाएगा. देन नाइन्थ वर्ड इज इम्पैसिव. इम्पैसिव होता है कोई इंसान जिसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, बहुत ही मतलब पथेटिक है, इंडिफरेंट है, तो ऐसे लोग होते हैं इम्पैसिव. इसको याद कर सकते हैं एक टीचर है, वो हमें पास ही नहीं करता, ही इज नॉट पासिंग अस. हम कितनी भी मेहनत करें, यानी उसके अंदर कुछ उसका इमोशंस ही नहीं है कि वो समझे कि हमें पास होना है, बट वो नहीं कर रहा है, तो इम्पैसिव उससे याद कर सकते हैं. फिर लास्ट वर्ड इज क्विंटेसेंशियल. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट क्विंटेसेंशियल मतलब होता है परफेक्ट, क्लासिक, आइडियल. ऐसी चीज़ों को बोलेंगे क्विंटेसेंशियल. इसको हम याद कर सकते हैं क्वीन इज एसेंशियल. मतलब एक प्रजा में रानी जरूरी हो, और रानी कौन होती है, जो एकदम परफेक्ट हो, आइडियल एंड क्लासिक हो. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.